हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लेसिंग्स टैरो। आज की आपकी पिक का कार्ड रीडिंग है आपके फ्यूचर पार्टनर के बारे में कि वो कौन होंगे, उनकी पर्सनैलिटी क्या होगी और वो आपको किस तरह से ट्रीट करेंगे। ठीक है, उसके लिए आपके सामने 3 पाइल्स पड़े हैं। पाइल 1 रेड हार्ट, पाइल 2 पर्पल हार्ट एंड पाइल 3 इज़ ब्लू हार्ट। आप अपनी पसंद के मुताबिक या अपनी आंखें बंद करके ये विश मांग के, ये सोच के कि आपके फ्यूचर पार्टनर कौन होंगे, तो आप मेडिटेट कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी पाइल चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप चूज़ कर लीजिए आराम से, वीडियो को पॉज कर लीजिए और मैं आपसे मिलती हूँ आपकी रीडिंग पर। हाय, वेलकम पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये रेड कलर की हार्ट चूज़ किया था। आइए देखते हैं आपकी रीडिंग आपके फ्यूचर पार्टनर के बारे में कि वो कैसे होंगे और आपको किस तरह से ट्रीट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे टैरो डेक से, टैरो कार्ड से। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे रोमांस एंजल्स की क्या गाइडेंस है आपके फ्यूचर पार्टनर के बारे में। फिर हम गॉडेस की गाइडेंस देखेंगे कि वो कैसे होंगे और आपकी जो है लाइफ आफ्टर मैरिज है वो कैसी होगी। उसके बाद हम चार्म्स देखेंगे और उनकी कुछ नेम इनिशियल्स एंड ज़ोडिक साइंस वगैरह भी देखेंगे। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के साथ। आइए आपके कार्ड्स देखते हैं कि ये क्या कहते हैं। गॉडेस की तरफ से है जी अनकंडीशनल लव, बॉडीज ऑफ वाटर। रोमांस एंजल्स की तरफ से इट्स सेफ फॉर यू टू लव एंड वेरी सून। टैरो कार्ड से है जी 10 of cups, 10 of pentacles, sorry 2 of pentacles, 9 of cups, page of wands, strength card, 4 of pentacles, death card and 5 of swords। जी, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आप जो हैं इस टाइम किसी बहुत ही पेनफुल रिलेशनशिप से बाहर आए हैं। ठीक है, या आने की कोशिश में हैं, जहां आपकी काफ़ी ज़्यादा से लड़ाइयाँ हो रही हैं। ठीक है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और आपको समझ भी नहीं आ रही है कि अब आप क्या करें। ठीक है, यहाँ काफ़ी अब्यूज़िव सा रिलेशनशिप है। गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, चीटिंग, इस किस्म की चीज़ें आम हैं। ठीक है, तो ये जिनसे आपके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं ये हो सकता है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो। ये आपके पास्ट के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, उसकी वजह से आपने अब ये सोचा है, आपने अपनी ठान ली हुई है। अब आपने ये सोच लिया, कहीं ना कहीं आपने ये माइंड बना लिया है कि मैं अब इस रिश्ते से निकलूँगा, मैं इस रिश्ते से निकलूँगी, मैं क्यों रहूँ इस तरह की पेनफुल सिचुएशन में। आप न्यू लाइफ चाहते हैं, न्यू स्टार्ट चाहते हैं, न्यू पाथ चाहते हैं। ठीक है, पुरानी बातों को अब आप भूल कर जो है ना, पाथ से निकल के रिन्यूअल की तरफ आप जाना चाहते हैं। ठीक है, ये करंट आपकी एनर्जी है, इसीलिए आप अब मेरे ख्याल में इसीलिए आप फ्यूचर पार्टनर के देख रही हैं रीडिंग्स कि वो कौन होंगे, क्योंकि आपको करंट रिलेशनशिप में कुछ मिला नहीं। यहाँ आपको सिर्फ दुख पहुँचाया गया है, रुलाया गया है और टीज़ किया गया है। ठीक है, और जेलसी का फैक्टर भी आ रहा है, शायद आपको जानबूझकर जेलस भी कराया जाता रहा है। और अब आप काफ़ी बोल्ड हो चुके हैं, आपने जो है काफ़ी स्ट्रेंथ आ गई है आगे बढ़ने की और अपने फ्यूचर पार्टनर की तरफ देखने की और लाइफ की तरफ सीरियस हो जाने की आपने पूरी तरह से सोच लिया है। ठीक है, तो जो आपकी फ्यूचर पार्टनर है उसके बारे में बात करते हैं जो कमिंग है उनके। अगर ज़ोडिक साइंस की बात करूँ मैं तो वो हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, वाटर साइन, और एयर साइन भी है लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी। ठीक है, इनमें से कोई ये डेफिनेटली हो सकते हैं।
तो अभी अगर मैं इस बारे में बताऊं कि आपका रिश्ता कैसे किस तरह का होगा या वो किस तरह की पर्सनैलिटी के मालिक होंगे, तो ये मैं बताऊं कि वो ओके, लियो इज़ ऑल्सो हेयर, लियो भी हो सकते हैं वो, ठीक है। उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी ना कि वो जो आपको प्यार देंगे ना उसमें पैशन होगा, उसमें लॉयल्टी होगी, उसमें ग्रीड बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना। उसमें ऐसा होगा कि वो आपको अगर उनसे कोई गलती थोड़ी हो भी जाती है तो वो आपको झट से आके सॉरी बोलेंगे, ठीक है ना। ज़िद्दी नहीं होंगे, मतलब गलत बात पर ज़िद कर जाना और फिर तंग करना, ऐसी पर्सनैलिटी उनकी बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स मैं आपको ये क्लियरली बताना चाहती हूँ कि आपके रिलेशनशिप में न्यू पैशन होगा, ठीक है, एक्साइटमेंट होगी। ये गुड न्यूज़ का भी होता है, ठीक है। मे बी ये प्रेगनेंसी की न्यूज़ हो, जो कि हो सकता है आपको जल्द ही शादी के कुछ अरसे में ही आपको ये गुड न्यूज़ मिल जाए, ठीक है। आपकी लाइफ का न्यू स्टार्ट होगा, ठीक है। और ये ऐसी होंगी ना कि आपको अटेंशन ये बहुत देंगे। पे जो वॉन्स जो है टिपिकल अटेंशन का भी कार्ड होता है कि आपको बहुत ज़्यादा तवज्जो देंगे, आपको लाइफ में ये बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस देंगे, अपने फैमिली में, अपनी फ्रेंड सर्कल में, अपनी फैमिली के सामने आपकी फैमिली का बहुत ही ख्याल करने वाले होंगे, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करने वाले होंगे, ठीक है। आपके माता पिता को, मदर फादर को और ब्रदर सिस्टर्स को बिल्कुल अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करेंगे। और ये आपके साथ भी जो है ना, ये वही जो है एक्सपेक्ट करेंगे कि आप भी उनकी फैमिली को उसी तरह से इज़्ज़त मान सम्मान दें, ठीक है। काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, ठीक है। विद द टू ऑफ पेंटिकल मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये कोई बिज़ी इंसान होगा, ठीक है। किसी किस्म का इनका बिज़नेस हो सकता है, हो सकता है कि ये इनका किसी आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ सिटी बिज़नेस हो जहाँ वो आते जाते हो। और ये भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा इनके बिज़नेस हो, या ये भी हो सकता है कि एक टाइम वो जॉब करते हो और साथ में उनका कोई एक्स्ट्रा भी बिज़नेस हो। जहाँ तक प्रोफेशन का है वो मुझे नज़र आ रहा है कि किसी ये लॉ फील्ड से हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर किसी किस्म के ये किसी कोई बिज़नेस मैन हो सकते हैं किसी किस्म का, या फिर ये रियल इस्टेट प्रॉपर्टी का भी इनका काम हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा ये किसी ट्रैवल एजेंसी से भी हो सकते हैं, ट्रैवल जहाँ पर एयरपोर्ट में काम करना, या फिर किसी किस्म के जो ट्रैवल होते हैं ट्रैवल एजेंट्स, इस टाइप का भी इनका कोई काम हो सकता है जहाँ पे इनको फ्रीक्वेंटली आना जाना पड़ता हो एक जगह से दूसरी जगह। मूवमेंट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है। इसके अलावा इनका कोई शॉप वगैरह हो सकता है, किसी कपड़े से रिलेटेड कोई काम हो सकता है, कपड़ों वगैरह से, ड्रेसेस से, ज्वेलरी से, ठीक है। और हो सकता है ये किसी उससे भी हो जी, जो अकाउंट्स की फील्ड होती है, बैंकिंग सेक्टर, आईटी वगैरह, उससे भी इनका हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर वाइब्स यही हैं, ये किसी एंटरटेनमेंट टाइप एजेंसी से हो सकते हैं, ठीक है ना। ऑल राइट, विद द 9 ऑफ कप्स अगर मैं आपकी लाइफ की बात करूं कि आप कोई ट्रीट कैसे करेंगे या आपकी लाइफ शादी के बाद कैसी होगी, तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये ना थोड़े से शाय हो सकते हैं, हाँ। मतलब इतनी जल्दी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस आपके सामने ये नहीं करेंगे। हो सकता है कि ये आपके साथ ज़्यादा जल्दी एकदम से खुल के आपको ना बताएं, एकदम से प्रपोज़ आपको ना करें, थोड़ा सा आपको पहले देखें या आपको थोड़े से हिंट्स वगैरह दें, फिर जाकर आपको ये प्रपोज़ करें, ठीक है। लेकिन आपकी लाइफ ऐसी होगी कि आप शादी के बाद फुली सेटिस्फाइड होंगे, आपकी विश फुलफिलमेंट टाइप की लाइफ होगी। और एक और चीज़ विद द 9 ऑफ कप्स, ये चीज़ बहुत खुल कर आती है कि आपकी ज़िंदगी में लग्जरी होगी, ठीक है ना। किसी किस्म की आपको ये कमी नहीं आने देंगे। ये मतलब उस तरह का इंसान नहीं होगा कि मतलब बातों से पूरा कर देना, हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ये वो, और मतलब प्रैक्टिकली करना कुछ ना, ये ऐसा नहीं है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान होंगे, या आपको फाइनेंशियली मॉनिटरीली मतलब फुली सपोर्ट करेंगे। ये जो कहेंगे ना फिर वो करेंगे, ठीक है ना। ये आपको हर किस्म की खुशी देने को फ़ौरन से तैयार हो जाएंगे।
और ये 4 ऑफ पेंटिकल्स भी है, ये भी पैसे का कार्ड होता है, मनी का, मटेरियल वेल्थ का कार्ड होता है। ठीक है, ये अपने करियर में, जितना भी बिज़नेस में है या किसी कहीं जॉब करते हैं, तो ये अपने करियर के टॉप पर होंगे। ठीक है, इनको काफ़ी ज़्यादा रिकग्निशन होगा वहाँ पर, बहुत लोग इनको जानते होंगे, काफ़ी इनके पास दौलत होगी, और ये काफ़ी ज़्यादा ये अमीर होने की ये कार्ड होता है। ठीक है ना, मटेरियल कंफर्ट और इस किस्म की जो भी मटेरियल चीज़ें होती हैं लाइफ में, लाइफ के कंफर्ट के लिए, वो डेफिनेटली इनके पास होगी। ठीक है, और ये आपको भी डेफिनेटली ऑफ़र करेंगे। अच्छा जी, विद वेरी सून कार्ड, बहुत, अगर मैं आपको बताऊं कि ये कब आपकी शादी हो रही है, तो ये क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। तो आप अपने जो है ना माइंड में से पास्ट की एनर्जीज़ को निकाल कर डेफिनेटली अपने माइंड को क्लियर करें कि फ्यूचर पार्टनर करें, तो डेफिनेटली वो आपके पास बहुत जल्द आने वाले हैं। ठीक है, इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव। आपके लिए ये जो नेक्स्ट पार्टनर है डेफिनेटली सेफ़ है, आपको कोई परेशानी की बात नहीं है। जैसे आप पीछे परेशानियों में रही हैं पीछे, तो आपको हर किस्म की सेटिस्फेक्शन इधर मिलने वाली है। आपका सारा जो गम गुस्सा था वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बॉडीज़ ऑफ वाटर, स्पेंड टाइम नियर वाटर सच एज लेक, रिवर और द ओशन टू रिचार्ज योर बैटरीज। ठीक है, शायद आपको पुराने पार्टनर ने काफ़ी ज़्यादा ड्रेन आउट कर दिया है, तो डिवाइन आपको, गॉडेस आपको ये कह रही है कि आप पानी के पास कहीं बीच पर जाकर या किसी लेक वगैरह पर जाकर थोड़ा टाइम स्पेंड करें, ताकि आपकी बॉडी और माइंड डिटॉक्सीफाई हो सके। अनकंडीशनल लव, लव योरसेल्फ, अदर्स एंड एवरी सिचुएशन, नो मैटर व्हाट द आउटवर्ड अपीयरेंस में बी। ओके, यहाँ पर भी गॉडेस आपको यही एडवाइस कर रही हैं कि अनकंडीशनल लव की जो पावर है उसको अपने अंदर आने दीजिए। ठीक है, तो आपसे जो रिफ्लेक्ट होकर जो अनकंडीशनल लव है वो उनकी तरफ जाएगा, आपके पार्टनर की तरफ, तो आपको डेफिनेटली अनकंडीशनल लव मिलेगा। ठीक है, आइए देखते हैं कि आपको आपके जो पार्टनर है वो आपको आपकी जो शादी है वो कब तक होगी, और आपके पार्टनर जो है वो कब तक आपको मिलेंगे। ठीक है, ये जनरल टाइम फ्रेम है, ये कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं, हर किसी के लिए डिफरेंट ये हो सकता है। तो मैं आपको बताती हूँ, विद इन अ फ्यू वीक्स आपकी उनसे मुलाकात हो सकती है। नेक्स्ट ईयर, कुछ लोगों के लिए आप उनकी शादी नेक्स्ट ईयर में है। नेक्स्ट स्प्रिंग आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। जून कैन बी इम्पोर्टेंट फॉर सम पीपल विद इन 2 months। ठीक है, एंड 10 months। ये जो टाइम फ्रेम है यहाँ, इसके दौरान आपको डेफिनेटली आपका पार्टनर मिल सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं चार्म्स से कि उनके क्या चार्म्स क्या कहते हैं, और कि वो किस किस्म के होंगे, उनके नेम के इनिशियल्स और इस किस्म की चीज़ें हम देखेंगे। ऑलराइट, पहले हम इनिशियल्स देख लेते हैं जी। Q, W, X, H, R, O, F, B, V, O, C एंड E, सॉरी F है जी, F और N भी है। ठीक है, ये 5 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। मोरओवर 3 नंबर भी आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट, ये मार्च या मई आपका कपल हो सकता है, मार्च एंड मई का। ठीक है, एक और भी एक इनिशियल निकला है जी, जी वाले ना रह जाएं कहीं। सी 2 दफ़ा निकला है। ठीक है, तो वुडन चार्म्स में देखते हैं क्या है। ओके,
लक फ्लावर, ठीक है। ये डेफिनेटली जब आपकी लाइफ में आएंगे तो आपके लिए लक को लेकर आएंगे। ये जी वर्गो का साइन है जी, वर्गो हो सकते हैं। 7 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये लियो हो सकते हैं। फ्रेंडशिप का हाथ, ठीक है, मैंने पहले ही बताया कि हो सकता है पहले आपके साथ फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाए। 5 नंबर मरे, ये दोबारा से, ओके। जी भी निकला है, ये इनिशियल्स में एक जी है, ओके। आईफल टावर, मे भी आप लोगों का आईफल टावर में फ्रांस में कुछ लोगों का प्रपोजल हो, हु नोज़ व्हाट फ्यूचर होल्ड्स। ओके पेंगुइन, ये काफ़ी लॉयल क्यूट होंगे आपके साथ, ठीक है। आई लव यू, जब ये मिलेंगे तो हो सकता है आपको आई लव यू बोलें, बहुत जल्द भी बोल सकते हैं। ओके हाफ हार्ट, आपके बगैर देखिए कितने अधूरे हैं वो। फ्लावर्स, लव, मिसिंग पार्ट ऑफ हार्ट, ओके। कुछ लोगों के केसेस में ग्लासेस पहनते होंगे। केयर, डेफिनेटली आपको केयर देंगे। रेड फ्लावर, लव की निशानी। स्वीट्स, ठीक है, आप लोग हो सकते हैं जब मिले तो एक दूसरे को स्वीट्स या चॉकलेट्स गिफ्ट कर सकते हैं। फरवरी नंबर 2, फ्री स्पिरिट बर्ड, ठीक है, ये फ्री स्पिरिट हो सकते हैं, ज़्यादा शक्की मिजाज नहीं होंगे। ओके फेसबुक पे हो सकता है आपको मिले या आपकी चैटिंग वगैरह हो। एंड पिंक हार्ट मीन्स लव, ठीक है, फ्रेंडशिप लव। तो ये आपके चार्म्स हैं पाइल नंबर 1, आप देख लीजिए। अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट down below and I'll be waiting for your comment. Please hit the like button and share this video and subscribe my channel. मैं आपसे मिलूँगी मेरी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय। हाय वेलकम पाइल नंबर 2, जिन्होंने पर्पल कलर का हार्ट चूज़ किया था। आइए देखते हैं कि आपके फ्यूचर पार्टनर कौन होंगे और वो किस तरह से ट्रीट करेंगे। पहले हम टैरो से देखेंगे, उसके बाद हम रोमांस एंजल से गाइडलाइन लेंगे और उसके बाद हम गॉडेस से गाइडलाइन लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि आपकी शादी कब तक होगी और उसके बाद हम कुछ चार्म्स भी देखेंगे। तो बने रहे वीडियो के साथ। टैरो में है जी सबसे पहले हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ wands, magician card, oh, king of wands, lovers and karma card। जी गॉडेस से है जी compassion and focused intention। रोमांस एंजल्स कहते हैं जी give your relationship a chance and calling your soul mate। जी सबसे पहले तो जी इनके सन साइन और आपके सन साइन है जी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। फायर साइन है जी, ठीक है, फायर साइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा काफ़ी एनर्जी भी है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, ठीक है। ये आपके ज़ोडिक साइंस होंगे। तो अब मैं बताऊं कि आपकी जो फ्यूचर पार्टनर है वो किस किस्म के होंगे। अभी जो है आप अपने हो सकता है आप किसी कार्मिक पार्टनर के साथ थे पीछे, ठीक है, जिसमें आपने काफ़ी गलत डिसीजन लिए हैं। आपको ऐसे लगता है कि आपने गलत डिसीजन लिया था, तो आप वहाँ से निकल के आए हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है। और अभी आप ये चाहते हैं कि आपको ऐसे ना बहुत गमों के बाद अभी बहुत खुशी की तलाश है,
ठीक है। आपको पुराने ज़ख्म जो हैं आपके कुछ वो भी वुंड्स हील नहीं हुए, आप हील कर रहे हैं, इस किस्म की कोई आपकी कंडीशन है। ठीक है। तो जेमिनाई काफ़ी यहाँ पे प्रोमिनेंट है विद द लवर्स कार्ड। आपका ये नेक्स्ट लवर हो सकता है, नेक्स्ट आपका जो पार्टनर है वो जेमिनाई भी हो सकता है। तो मैं आपके लिए बहुत बहुत काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं आपके फ्यूचर पार्टनर के लिए, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव। विद द लवर्स कार्ड आप लोगों का यूनियन जो होगा, शादी होगी, ठीक है। आपका ये सोलमेट होगा, ठीक है। डेफिनेटली आपका सोलमेट है, 100% पक्की बात है। आपकी लाइफ ना ऐसे ही चेंज कर देंगे, ठीक है। और आप दोनों के बीच फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत होगा। आप गर्ल हैं तो आपको बहुत खूबसूरत समझेंगे, ठीक है ना। आप बॉय हैं तो आपको बहुत ही हैंडसम समझेंगी, ठीक है। आप लोगों का ऐसे सोल कनेक्शन होगा और एक दूसरे से बहुत आप प्यार करेंगे। ओके, विद द क्वीन ऑफ वॉन्स ये काफ़ी सेक्सुअल अट्रैक्शन को ज़ाहिर करता है, ठीक। क्वीन ऑफ वॉन्स काफ़ी सेक्सुअल अट्रैक्टिव होती है। तो ये अट्रैक्शन के 2 कार्ड आए हैं। शायद ये पालतू वाली जो गर्ल्स हैं तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, ठीक है। बाहर काफ़ी मतलब खूबसूरत हैं और प्यारी हैं। तो डेफ़िनेटली आपको ये बहुत खूबसूरत सा समझते हैं और समझेंगे और प्यारी सी समझेंगे। अट्रैक्टिव, सेक्सुअली अट्रैक्टिव एंड वैसी भी प्रिटी फेस एंड जो है काफ़ी वेल मेंटेन बॉडी, इस किस्म की आप हो सकती हैं, ठीक है। विद द मैजिशियन कार्ड ये इंसान ऐसा होगा ना, आपका सोलमेट होगा, आपके लिए बहुत स्पेशल होगा, अंडरस्टैंडिंग होगा, ठीक है। और आप जो कहेंगे ना, जो आप कहेंगी उनको, वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और उसके आपके कहने पर ना वो कुछ भी कर जाएंगे, ठीक है। हो सकता है ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हो और या फिर गॉड से प्रे कर रहे हो कि आप जैसी, इस तरह की जिस तरह के आप हैं ना, उस टाइप की वो कोई लाइफ पार्टनर मांग रहे हो भगवान से, गॉड से, अल्लाह से, ठीक है। ये ऐसा इंसान होगा कि ये काफ़ी मशहूर होगा, अपनी करियर की पीक पर होगा। हो सकता है ये कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, ठीक है। कोई सेलिब्रिटी भी हो सकता है क्योंकि ये सेलिब्रिटी कार्ड है, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी सक्सेसफुल होगा अपनी लाइफ में, गुड न्यूज़ आपको देगा, आपके लिए फुल पैकेज हो गई ये, ठीक है। और ये ऐसे इंसान होंगे कि आपकी तारीफ़ करेंगे, आपको कॉम्प्लीमेंट देंगे, जो आप में जिस किस्म की भी आप में खूबियाँ हैं वो डेफ़िनेटली उसको एक्सप्लोर करेंगे और सबको बताएंगे, ठीक है, कि इसमें ये खूबी है, ये मुझे ऐसे केयर करती है, ऐसे मुझे प्यार करती है या करता है। तो ये आपकी तारीफ़ें करेंगे जी। ये मैनिफेस्टेशन का दूसरा कार्ड है। यहाँ तो आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं या वो बहुत ही डेस्परेटली आपको मैनिफेस्ट कर रही हैं, ठीक है। जब वो फ्री होते हैं तो डेफ़िनेटली वो अपने सोलमेट का या अपने नेक्स्ट लाइफ पार्टनर का, यानी कि जो आप हैं, उसके बारे में सोचते हैं और गॉड से प्रार्थना करते हैं, प्रे करते हैं कि जल्दी से आप दोनों का मिलन हो जाए और आप दोनों एक हो जाएं। ओके, विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स ये थोड़ा सा है, आपका जो रिलेशनशिप ऐसा है होगा कि आपको इसकी काफ़ी प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी खुद से, ठीक है। क्योंकि ये देखें ज़रा, विद द एक तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं आप, ठीक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो खुद आप। दूसरा ये बहुत कोई ना सेलेब्रिटी टाइप बंदा है या बहुत मशहूर, लड़कियों में मतलब इस तरह ना काफ़ी मशहूर इंसान होगा। तो इनकी ना काफ़ी मतलब फिर इनके रिलेशंस होते हैं और इन पर नज़र भी काफ़ी लोग रखे हुए होते हैं। तो आपको अपने ये कार्ड है, अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट खुद करना पड़ेगा, ठीक है ना। अपने रिश्ते को बचा के रखना पड़ेगा, अपने पति को, अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को आपको दूसरों से बचा के रखना पड़ेगा। आप अपने रिश्ते को संभाल के रखें। विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स हैप्पी फैमिली है, हैप्पी एंडिंग पे आपकी जो है स्टोरी, लव स्टोरी का एंड होगा। आपके डेफिनेटली बच्चे होंगे, ठीक है। और ये यहाँ पर एक ग्रैंड चाइल्ड भी है, आप वो भी ज़रूर देखेंगे, ठीक है। हो सकता है आप में से किसी ने कोई पेट रखा हो, वो भी आपका जो है आपकी फैमिली को कंप्लीट इसी तरह से होगी, ठीक है। गॉडेस कहते हैं जी, गॉडेस की जो कार्ड्स हैं वो कहते हैं कंपैशन, कि अपने बारे में और दूसरों के बारे में जो जजमेंट्स आप देते रहते हैं, दिन रात खुद को कोसते रहते हैं, दूसरों के बारे में गलत मलत बोलते रहते हैं, उसको छोड़ें, अपने ऊपर फोकस करें और अपने अंदर जो प्रे है उसकी लाइट, अपने आपके जो अपने अंदर लाइट है ना, उसको आप जो है बाहर लेकर आए। फोकस इंटेंशन ये भी आप कहने कि आप शायद इधर उधर बहुत सोचते हैं, आपकी थॉट्स कभी इधर जाती हैं कभी उधर जाती हैं, आप स्टेबल नहीं हैं आपकी थॉट्स,
उनको टारगेट पर रखें। अपने फ्यूचर पार्टनर को जो है मैनिफेस्ट करने के लिए उनको टारगेट पे रखना पड़ेगा। उनकी तरफ सोच, आपका माइंड कहीं और नहीं जाना चाहिए, स्पेशली अपने पास्ट की तरफ। फिर आप उनको जो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे। ठीक है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। ये भी मैंने आप पहले ही बताया कि आपको अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट खुद करना पड़ेगा। ठीक है। आपको उस पार्टनरशिप पर काम करना पड़ेगा, खुद को ब्यूटीफाई करना पड़ेगा। पहले ही बहुत खूबसूरत हो, लेकिन खुद को और मेंटेन आपको रखना पड़ेगा। कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। ठीक है। पहले भी आपको प्रेयर का कहा गया है, अब दोबारा से कहा जा रहा है कि आप मैनिफेस्ट कीजिए, प्रेयर कीजिए, तो डेफिनेटली आपको आपका पार्टनर जल्दी से मिल जाएगा। ठीक है। आइए देखते हैं कि आपकी शादी जो है वो कब तक हो जाएगी इस डेक से। ओके, 8 मंथ्स में आपको ये मिल सकते हैं, या आपकी कोई रिश्ता वगैरह हो सकता है। नेक्स्ट स्प्रिंग में कुछ हो सकता है बने आपका। 2 मंथ्स में कुछ लोगों के लिए विदिन 2 मंथ्स है। ठीक है। ये एडल्ट्स के लिए मैं आपको बता रही हूँ, जो अभी एडल्ट्स नहीं है, जो ये नहीं देख रहे, ठीक है, वो डेफिनेटली इसको इग्नोर कर सकते हैं। 5 मंथ्स। ठीक है। अक्टूबर कुछ लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आइए देखते हैं कि आपके जो चार्म्स हैं वो क्या कहते हैं, और उसमें उनके कुछ नेम के इनिशियल्स होंगे। ओके जी, नेम इनिशियल्स हैं यू, एल, वाई, एस, एन है यहाँ पर हमारे पास, इसके अलावा एम है, 4 नंबर है जी, कुछ लोगों के लिए 4 अप्रैल इम्पोर्टेंट हो सकता है। आपका बर्थडे हो या उनका बर्थडे हो। लॉक एंड की, आपके दिल की चाबी, उनके दिल की चाबी आपके पास होगी। ठीक है। हाफ हार्ट, आधा दिल जो है, दिल टूट के आधा दिल आपके पास है, आधा उनके पास है जी। ये अम्ब्रेला प्रोटेक्शन। ठीक है। आपका रिलेशनशिप काफ़ी वो आपको प्रोटेक्शन देंगे, सिक्योरिटी देंगे आपको, तो आपको कोई परेशानी नहीं है जी। ये आपका क्राउन है, प्रिंसेस, क्वीन क्राउन। ठीक है। तो डेफिनेटली आपको प्रिंसेस की तरह ट्रीट करेंगे। गुड। नंबर 2 फरवरी किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। या पिंक फ्लावर, रेड, लव की निशानी, पिंक हार्ट, लव। ओके जी, क्राउन 2 आए हैं। आप तो मुझे लगता है डेफिनेटली उनके दिल की रानी और दिल के राजा, इस टाइप का ओके। हैंग, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा उनके आने के लिए। ठीक है। ऐसे दिल पे उनके आपने बिजलियाँ गिरानी है जैसे इसके बिजली गिर रही है ठीक है। तो जी ये आपकी रीडिंग थी। अगर आपको पसंद आई हो तो डेफिनेटली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय जी। वेलकम पाइल नंबर 3, जिन्होंने ब्लू कलर की हार्ट चूज़ किया था। ये देखते हैं आपकी रीडिंग क्या है। पहले हम टैरो डेक से देखेंगे, फिर हम रोमांस एंजल से देखेंगे, फिर हम गॉडेस डेक से देखेंगे कि उनकी पर्सनैलिटी क्या है, वो कौन होंगे। ठीक है। उसके बाद हम चार्म्स देखेंगे और कुछ डेक से देखेंगे कि आपकी शादी कब तक होगी। लेकिन सबसे पहले हम टैरो देखते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 4 of wands, fire sign, Aries, Leo and Sagittarius. King of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, the shadow side. इसके अलावा है जी 7 of wands, fire sign, air sign है जी Libra, Aquarius, Gemini. 4 of swords, ये क्या goddess कह रही जी, easy does it. इसमें उठाया नहीं था, सॉरी, ये भी है था आपका पीस कार्ड। ओके जी। सोलमेट, रोमांस एंजल्स की तरफ से, एन अट्रैक्शन। ठीक है।
ओके जी। तो जी पाइल नंबर 3 सबसे आपके मैंने सन साइंस मैंने इनके बता दिए हैं आपको, ठीक है। तो जी सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आप अभी जो है किसी बहुत इनसिक्योर से रिलेशनशिप हैं, जहाँ आप काफ़ी फ्रस्ट्रेट हैं और काफ़ी आप मतलब किसी किस्म के एडिक्ट के साथ आप अभी फ़िलहाल आपकी करंट एनर्जी है कि कोई सॉरी टू से शायद कोई ड्रग्स या एडिक्शन टाइप एडिक्ट हैं कोई, या इस तरह के लेते हैं, या गुस्से में बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाते हैं, या किसी और किस्म का उनको एडिक्शन है गुस्से का, या ऐसे कुछ ना बहुत ही ऑब्सेस्ड किस्म का आपका ट्रॉमेटिक लाइफ है और काफ़ी इल्ज़ाम तराशियाँ डाउट्स इस किस्म की, जिसमें से आप निकलना चाहते हैं, ठीक है। और अब आपने एक स्टेप बैक भी ले लिया है, ठीक है। विद द 4 ऑफ सोर्ड्स आप चाहते हैं कि आप इस रिलेशनशिप में ना रहें, ठीक है, दिल में कहीं ना कहीं, और आप आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको जो है विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी आपने इस टाइम खुद को काफ़ी स्ट्रिक्ट जो है कर लिया हुआ है और काफ़ी आप स्ट्रगल में हैं, रिस्ट्रिक्ट कर लिया है, स्ट्रगल में है और काफ़ी आपको परेशानियां हैं अपने पास्ट में आपको हुई हैं या करंटली हो रही हैं। इस किस्म की एनर्जी मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आए, सबकी बात मैं नहीं कर रही, ठीक है। ज़ाहिर है जो अभी मतलब बिल्कुल जो कि जिनका कोई पास्ट नहीं था उनके लिए तो ये मैं नहीं करी, लेकिन जिनका पास्ट था उनके बारे में बता रही हूँ। खैर अब हम नेक्स्ट फ्यूचर पार्टनर की बात कर रहे हैं, तो ये में देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स ये हैं जी आपके जो पति समान या पत्नी टॉरस वर्गन कैप्रिकॉर्न ये हो सकते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं आप, तो डेफिनेटली अब इतना तो आपको पता होगा कि ये कमिटेड इंसान होगा, ये कोई ऐसे धोखाधड़ी वाला इसका नहीं हिसाब होगा, ठीक है। ये कमिटेड होंगे, आपको जो कहेंगे आपसे शादी का जो कमिटमेंट करेंगे तो आपसे पक्की बात है वो करेंगे। और एक और बात ये कि इनका लव काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, ये प्रैक्टिकल लोग होते हैं, ये हवा में बातें करने वाले नहीं होते हैं, काफ़ी ये वेल्थी इंसान होते हैं बहुत ज़्यादा, बल्कि इस पूरे डक में सबसे वेल्थी किंग ऑफ पेंटिकल ही होता है। इनके काफ़ी सारे बिजनेसेस हो सकते हैं, ठीक है, किसी किस्म का कोई स्टील का बिज़नेस हो सकता है या आयरन का बिज़नेस हो सकता है, या किसी किस्म का इनका हो सकता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी बिज़नेस हो सकता है, आउट ऑफ कंट्री जाते हो, ठीक है, या किसी रियल एस्टेट का हो सकता है। इसके अलावा जहाँ पे जॉब करते हैं वहाँ पे किसी हाई पोस्ट पर होंगे, किसी से यहाँ आपके बॉस भी हो सकते हैं, ठीक है, ये बॉस को भी रिप्रेजेंट करता है। यहाँ हो सकता है ये किसी ऐसे फील्ड से हो जहाँ पर कोई फार्मिंग टाइप होता है, जहाँ पर ग्रीनरी होती है, वहाँ पे काम करते हो, ठीक है। विद द एस ऑफ पेंटिकल्स ये आपको जो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ़र करेंगे, ठीक है। आपकी लाइफ के लिए न्यू स्टार्ट होगा, हो सकता है अभी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी ना हो, लेकिन इनके आने से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाएगी, आप बहुत खुश रहेंगे, ठीक है। द 4 ऑफ वॉन्ड्स ये आपकी शादी है, आपकी शादी में काफ़ी सारे लोग आएंगे, ट्रेडिशनल शादी होगी, ये आपको प्रपोज़ करेंगे, आप फ़ौरन से एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि दिल का बहुत अच्छा इंसान होगा, प्रैक्टिकल होगा, जो आपको बात इनमें सबसे ज़्यादा पसंद आएगी प्रैक्टिकल होना, ठीक है। तो विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स आपकी वेडिंग होगी। कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम है जी, इनका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ठीक है। ये भी हो सकता है आप इनको किसी शादी पर मिलें और ये आपको पसंद कर लें, ठीक है। प्रेगनेंसी के यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं शादी के फ़ौरन बाद से ही, आप खुश रहेंगे, सिक्योर्ड फ्यूचर है, आपका बच्चे भी होंगे, ठीक है। और इसमें इस कार्ड में सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि ये आपको ना पसंद बहुत करेंगे, ठीक है, पसंद आप इनको बहुत आएंगी या आएंगे। विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स अभी ये होगा कि अबंडेंस, ठीक है, कंफर्ट, दौलत, फॉरेन टूर्स हो सकता है, आप हनीमून पर भी बाहर जा सकते हैं, लग्जूरियस लाइफ, लेविश एंड एन्जॉयफुल। अब ये बातें तो काफ़ी वो लगती हैं ऐसे फ्लावरी सी, लेकिन बात ये है कि जो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये काफ़ी लग्जूरियस लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, और ये खुद भी किंग ऑफ पेंटिकल्स है, ये देखिए
ठीक है। तो फिर रुपये पैसे की आपको तो कमी नहीं आने वाली, अब आप खुश हो जाएं। रोमांस एंजल्स भी कह रहे हैं यानी सोलमेट ट्विन फ्लेम पहले ही आ गया है, कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम है, कुछ लोगों के लिए सोलमेट है। यस, दिस इज़ योर सोलमेट। अब आपको और क्या चाहिए। ट्रू लव होता है सोलमेट्स का, अनकंडीशनल लव होता है, बदले में ये प्यार देने के कुछ चाहते नहीं हैं, आपकी खुशी बस चाहते हैं। अट्रैक्शन, आप काफ़ी खूबसूरत हो सकती हैं, काफ़ी हैंडसम हो सकते हैं और ये आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे इस वजह से। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि आपकी शादी कब तक हो सकती है। ओके, 8 मंथ्स तक हो सकती है आपकी शादी, या विद इन जून में, नेक्स्ट जून, 1 साल लग जाएगा। 1 मंथ में आपको मिल सकते हैं। अगर आपको ये नहीं मिले तो हो सकता है 1 महीना पहले ही आपको मिले हों। 5 मंथ्स, 5 महीने बाद आपका कुछ बन सकता है रिश्ते का, आगे जा सकते हैं आप। नेक्स्ट स्प्रिंग में आपकी शादी हो सकती है, अप्रैल मई के करीब, नेक्स्ट ईयर। ठीक है, कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट ईयर उनकी शादी होगी। ओके, आइए देखते हैं कि आपके जो चार्म्स हैं वो क्या कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि उनके चार्म्स। ओके जी, पहले हम ये इनिशियल्स देखते हैं। डी आया है, पी, ये डीपी भी है, मतलब डीपी मतलब, अब डीपी का पाउडर कौन तो मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन शी इज़ ऑलरेडी मैरिड, बट ये हो सकता है आपकी डीपी काफ़ी देखते हो, आपको पहले से जानते हो। ए सी जी, ये यू है, एन है, ठीक है। 6 मतलब जून भी आता है, पहला आपको पहले भी जून का मंथ आपकी शादी की उसमें निकला है, हो सकता है जून में आपका शादी हो। ठीक है, ये जी है वुडन से, इसके अलावा डी है, डब्ल्यू है, एफ है। ठीक है, इसके अलावा ये 2 नंबर फरवरी इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए, 9 सितंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है, 3 मार्च इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, पेंगुइन हो सकता है बहुत लॉयल हो आपके साथ, फ्रेंडली नेचर हो इनका। ये देखिए, ये फिश का पेयर। ठीक है, आप लोगों का बहुत अच्छा सोलमेट कनेक्शन होगा। ठीक है, एरीज़ उनका सनसाइन हो सकता है, या हो सकता है आप हो एरीज़। आई लव यू जब ये आपको मिलेंगे तो डेफिनेटली आई लव यू जल्द से बोल देंगे। ओके जी, बी भी आया है कुछ लोगों के लिए, देख लें, रेजोनेट करें। हार्ट, दिल पे तीर आपने चलाने हैं इनके। अम्ब्रेला, प्रोटेक्शन, आपका प्रोटेक्शन देंगे। ठीक है, प्रोटेक्शन की हो सकता है आपको काफ़ी कमी हो। लव फ्लावर्स, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे से इक्वल मोहब्बत करेंगे। ओके जी, ये रेन है, मे बी आप दोनों रेन में मिले जब बारिश हो रही हो। फ्रेंडशिप का हाथ है जी आपकी तरफ, पहले फ्रेंडशिप करेंगे। ठीक है, डायमंड, आपको डायमंड की तरह समझेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये प्रिंसेस का क्राउन। ठीक है, तो ये आपको प्रिंसेस की तरह समझेंगे। ठीक है, ये लिपस्टिक निकली है, हो सकता है आप पे रेड लिपस्टिक बहुत अच्छी लगती हो, या वो आपसे फरमाइश करें रेड लिपस्टिक लगाने की। ओके, डॉक्टर और कुछ लोगों के लिए डॉक्टर है, मेडिकल फील्ड से का ताल्लुक होगा। ठीक है, कैप्रिकॉर्न तो पहले भी निकला है पेंटिकल्स की वजह से।
ओके जी, क्यू भी कुछ लोगों के लिए इनिशियल हो सकता है, इसके अलावा आई भी है जी। ठीक है, ओके, लकी हैं आपके लिए, लक लेकर आएंगे अपने साथ आपके लिए। ठीक है जी, ये दिल पे बिजली गिरी हुई है। ठीक है, आपको देखते इनका ये हाल हो जाना है। 8 नंबर अगस्त किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये कुछ हैंगर्स हैं जी, इसकी वजह ये है कि हो सकता है कि आपकी शादी में थोड़ा सा डिले हो। ठीक है, और आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेजोनेट हुई या नहीं। ठीक है, मैं आपसे मिलूंगा मैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।